हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गणित का पेपर है अब आप लोगों का कितने तारीख को? 13 तारीख को। ठीक है, गणित के पेपर को आप किस प्रकार से हल करके आएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों को किस प्रकार से आप लगाएंगे, किस प्रकार आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, आइए बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है गणित का, इसका सोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ताकि आप परीक्षा में जो आपका पेपर आएगा उसका अच्छे से सॉल्यूशन करके आ सको। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर पहले आप आंसर मत लगाया करो, ठीक है, जिससे हमें क्या हो जाए, सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाए। आप पहले आंसर लगा देते हैं तो फिर हम आंसर उसका सही से याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल खाली क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। इसका सोल्यूशन अपन इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए तो सभी लाइव क्लास में जुड़ जाइए और पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे देंगे। ठीक है, ये प्रश्न क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि रियल पेपर। ठीक है, आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं और कमेंट बॉक्स को भर देते हैं, पूरा कह देते हैं क्या ये रियल है, ये रियल है। मैं आपके जवाब दे देकर थक जाता हूँ। तो ये कोई रियल पेपर नहीं है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है जिसका पूरा सॉल्यूशन इसी वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको आपके रियल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और आप लोगों को यहाँ पर 2 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। जैसे द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मानक रूप हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में ए पी -3 कोमा -1/2 का 11वां पद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 22 राइट आंसर आपका रहेगा। अगला है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए, तो इसका जो सूत्र होगा वो आपका होगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, डी वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न को आप देखेंगे कि 6,20 का एचसीएफ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। जिसके बाद हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर होगा, देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा कोटि कहलाती है। कोटि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छे से आपका रिवीजन हो रहा होगा क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक राइट आंसर इसमें होगा। √2 एक संख्या है, सभी को पता है कि संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, हम कहते हैं उसे, अब यहाँ पर दिया नहीं उन्होंने ऑप्शन, सूत्र विधि, तो यहाँ पर क्या फील करेंगे, सूत्र विधि के नाम से जानते हैं, सूत्र विधि। अगला क्वेश्चन AP 5, 10, 15 का 10वां पद है, तो इसका जो 10वां पद आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा 50 राइट आंसर हो जाएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका समबाहु। ठीक है, दोनों में से क्या लगा देंगे, समबाहु आप राइट आंसर लगा देंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देख लेना है, सेम यही आपको फील करना है इसमें। ठीक है, ये आपका है। जिसके बाद में हम बात करें प्रश्न नंबर 3 की, तो यहाँ पर क्या मिलाना है, जोड़ी मिलाना है। ठीक है, तो जोड़ी के नंबर जो है आपको बता देते हैं। देखिए 9 sec² a -9 tan² a
तो इसका जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 9। आप राइट आंसर लगाएंगे इसका। बिंदुओं 0,4 और 3,0 के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होगी? आपका आंसर होगा 5 सही उत्तर हो जाएगा। घनाभ का आयतन, अगला है घनाभ का आयतन। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका BAC। ठीक है, तो इसको 3 नंबर पर आप लिखेंगे। जिसके बाद में अगला है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा A का स्क्वायर। ठीक है, 4 नंबर पर इसको आप लगाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A। इसका जो आंसर आप लगाएंगे, इसका जो मान निकल कर आएगा वो 1 निकल कर आएगा। और tan 90 डिग्री माइनस A, इसका जो छठे वाले का आंसर आपका जो होगा वो होगा कोट A। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी जोड़ी को यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद अपन यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर किसकी? 4 की। तो इसके आंसर भी हम देख लेते हैं। प्रत्येक एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? तो यहाँ पर इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? 0। ठीक है, क्या हो जाएगी? 0 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो इसका जो वर्ग चिन्ह होगा वो होगा बच्चों आपका 30। अगला प्रश्न द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विविक्तिकर का सूत्र लिखिए। तो इसका विविक्तिकर का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र है वो लिखना है। ठीक है, तो इसका जो ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आप लिखेंगे SN बराबर n/2। कोष्टक में आपको लिखना है 2a प्लस कोष्टक में आएगा वापिस n-1, कोष्टक बंद करना है और फिर क्या लिखना है? d लिखना है। क्या लिखना है? d, और इसको फिर कोष्टक में आपको बंद करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका सूत्र लिखना है। अगला क्वेश्चन है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो उन्नयन कोण की परिभाषा यहाँ पर आप सभी बच्चे इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे पहले एक और वीडियो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, उसमें मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप सभी वीडियोस को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको बच्चों जो कहते हैं वो कहते हैं स्पर्श बिंदु। इसका आंसर क्या लगाओगे? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देखेंगे क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप हिंदी में ज़्यादा बताते हैं, इंग्लिश में नहीं बताते हैं। तो ये रहा आपका। जिसके बाद में रहा आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लगाएंगे असत्य। ये जो प्रश्न का उत्तर होगा क्या होगा? असत्य। दूसरा, बिंदु 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी 5√2 है, तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? सत्य। सही बात है। अगला, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो, तो इसका जो आंसर होगा सत्य होगा या असत्य होगा? तो इसको हम लगा लेंगे बच्चों असत्य। जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं क्लास में, आप सभी देखिए, एक बार वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक गणित के वीडियोस लाए जा रहे हैं सिर्फ आपका रिवीजन करवाने के लिए। महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं।
समय निकाल के लाए जा रहे हैं और आप लोगों की अच्छी तैयारी करवाने के लिए लाए जा रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें कि वीडियो को बिना लाइक करें चले जाएं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका भी हो जाएगा सत्य। क्या लगाएंगे? सत्य, बिल्कुल होती है। और दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो पांचवा जो आपका आंसर होगा ये क्या होगा? असत्य होगा, असत्य। अगला, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य होगा, सत्य आंसर इसका लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगले प्रश्न हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेंगे ये, जिसके बाद में ये क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। ठीक है, छठा देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न है, उसके बाद में 7वां आप देखेंगे 2 नंबर का है, 8वां देखिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही वर्जन में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 9 का और वाला अथवा वाला यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनमें से जो भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है ना, आपको टेलीग्राम पर हम सेंड कर देंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, 3-3 नंबर के भी आपको बताएंगे, देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं आप। जिसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका 17वां है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3-3 नंबर का आ चुके हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अब लास्ट वाले क्वेश्चन हमारे 4 नंबर के आ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, 22। जिसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 23 है। ये हो चुका है हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसका सोल्यूशन हमने किया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन कॉल पर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।